नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में आज राज्य सरकार ने नया डिजिटल ब्लड बैंक पोर्टल शुरू किया, जिससे मरीजों को अस्पताल भटकना नहीं पड़ेगा। वेबसाइट और मोबाइल से ब्लड ग्रुप, उपलब्ध यूनिट और नजदीकी सेंटर की जानकारी तुरंत मिलेगी। डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी में अब इलाज शुरू करने में देरी काफी हद तक कम हो सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कॉलरशिप आवेदन की आखिरी तारीख 5 दिन बढ़ाने का फैसला किया है। कई छात्रों ने सर्वर दिक्कत और दस्तावेज अपलोड में परेशानी की शिकायत की थी। अब नए छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों से कहा है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें। जयपुर नगर निगम ने जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के अभियान के तहत आज नई टीमें मैदान में उतारी। घर घर कचरा अलग करने, गीले कचरे से खाद बनाने और प्लास्टिक कम करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि यह मॉडल सफल रहा तो दूसरे वार्डों में भी लागू किया जाएगा। बुजुर्गों की सुरक्षा और मदद के लिए राज्य स्तर पर नई इमरजेंसी हेल्पलाइन आज से चालू कर दी गई। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या जरूरत के समय इस नंबर पर कॉल कर सकेंगे। पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग मिलकर त्वरित सहायता पहुंचाने की व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों से आज रिकॉर्ड स्तर पर बिजली उत्पादन दर्ज किया गया। धूप निकलते ही कई बड़े सोलर पार्क पूरी क्षमता से चले। ऊर्जा विभाग का कहना है कि इससे कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता घटेगी और गर्मियों की मांग संभालने में मदद मिलेगी। लैब असिस्टेंट के 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल से ही मान्य होंगे। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साइबर कैफे पर भीड़ बढ़ी। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई किलोमीटर तक ट्रक के साथ घिसटती रही। 4 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर आज राजस्थान के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारी संगठनों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन किया। ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और नकद लेन देन में परेशानी आई। एटीएम पर भी भीड़ बढ़ गई। हालांकि डिजिटल लेन देन चलता रहा। जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा में सुबह से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अचानक बदले मौसम से लोग हैरान रह गए। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और वाहन चालकों को धीमी रफ्तार से चलना पड़ा। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब 14 फरवरी तक बिना अनुमति कोई बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा। यह कदम चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया बताया जा रहा है। कई विभागों में लंबित आदेश फिलहाल रोके गए। 12 जिले के एक श्मशान घाट से 6 साल के बच्चे की अस्थियां चोरी होने की घटना से सनसनी फैल गई। परिवार ने अज्ञात लोगों पर संदेह जताया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए हैं। ग्रामीणों में नाराजगी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग उठी। भिवाड़ी और राजसमंद में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। धुंध और प्रदूषण के कारण दृश्यता कम रही। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। प्रशासन ने निर्माण गतिविधियों और धूल फैलाने वाले कामों पर नजर कड़ी की। एक स्कूल प्रिंसिपल के विवादित बयान पर मचा बवाल आज भी जारी रहा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को व्यंग्य के रूप में समझा जाए, गलत मतलब निकाला गया। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट तलब की है। अभिभावकों और स्थानीय संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। नागौर में पकड़े गए संदिग्ध से एटीएस की पूछताछ में कथित तौर पर बड़े नेटवर्क के संकेत मिले हैं। विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। कई जगहों पर छापेमारी की तैयारी चल रही है। अधिकारियों ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश और ओलों का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी गई। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले मैदानों से दूर रहने को कहा गया है। आपदा टीमें अलर्ट मोड पर हैं। फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 0 के करीब दर्ज किया गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। सुबह खेतों और वाहनों पर पाला जमता दिखा। स्थानीय लोगों ने अलाव का सहारा लिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी जारी है। चूरू और सीकर के कुछ ग्रामीण इलाकों में खेतों पर बर्फ जैसी परत नजर आई। किसानों को सब्जियों और सरसों की फसल को नुकसान की चिंता सताने लगी है। कृषि विभाग ने सलाह जारी कर सिंचाई और हल्के धुएं से तापमान संतुलित रखने के उपाय सुझाए।
प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं तेज रफ्तार से चलीं। खुले इलाकों में लोगों को कंपकंपी छूटती रही। सड़क किनारे चाय और अलाव के पास भीड़ देखी गई। डॉक्टरों ने सर्दी जुकाम से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। उदयपुर सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। झीलों के किनारे दृश्यता काफी कम थी। पर्यटकों ने हालांकि इस मौसम का आनंद लिया और फोटो खींचते दिखे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को फॉग लाइट जलाकर धीरे चलने की हिदायत दी। कोटा में बारिश के कारण कई कोचिंग संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति कम रही। कुछ संस्थानों ने एहतियात के तौर पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की। बाहर से आए विद्यार्थियों को हॉस्टल से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। अभिभावक भी मौसम को लेकर चिंतित नजर आए। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। ये लोग फर्जी कॉल कर बैंक डिटेल हासिल करते थे। आरोपियों को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। पुलिस अब इनके बैंक खातों और डिजिटल लेन देन की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में बनास नदी किनारे अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने कई डंपर और मशीनें जब्त की। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से शिकायतें की थीं। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल में आज अचानक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों ने बैरकों की तलाशी ली और बंदियों से पूछताछ की। प्रशासन ने इसे नियमित सुरक्षा जांच बताया, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जेल परिसर के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहा। बीकानेर सीमा के पास पुलिस ने एक संदिग्ध कार से अवैध हथियार बरामद किए। जांच में सामने आया कि हथियार तस्करी की आशंका है। कार सवारों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी। अलवर में एक महिला को तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। महिला सुरक्षा को लेकर इलाके में गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। अजमेर में नकली 500 रुपए के नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कई नोट और प्रिंटिंग से जुड़ा सामान बरामद किया। व्यापारी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। बैंक अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर मेट्रो फेज विस्तार के काम के चलते अजमेर रोड पर आज ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा। दफ्तर जाने वाले लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों पर जवान तैनात किए। निर्माण एजेंसी ने काम तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया। सोने की कीमतों में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में तेजी बनी रही। सर्राफा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही सामान्य रही। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर स्थानीय कीमतों पर दिख रहा है। शादी के सीजन के कारण जयपुर में 22 कैरेट सोने की मांग बढ़ी हुई है। ज्वेलर्स का कहना है कि लोग हल्के और आधुनिक डिजाइन पसंद कर रहे हैं। कई दुकानों पर ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिससे खरीदार आकर्षित हो रहे हैं। बैंक हड़ताल के असर से कई पेट्रोल पंपों पर ऑनलाइन भुगतान में दिक्कतें आईं। कार्ड मशीनें धीमी चलती रहीं। कुछ ग्राहकों को नकद भुगतान करना पड़ा। पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि तकनीकी समस्या अस्थायी है और जल्द सामान्य हो जाएगी। कोहरे और बारिश के कारण अजमेर दिल्ली शताब्दी समेत कई ट्रेनें देरी से चलीं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने घोषणा कर असुविधा के लिए खेद जताया। मौसम साफ होते ही ट्रेनों की गति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसाला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। जांच में मिलावटी सामग्री मिलने पर कुछ स्टॉक नष्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार और शादी सीजन में निगरानी बढ़ाई जाती है। उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की गई। रीट परीक्षा को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अफवाहों से परेशान अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस पढ़ने की सलाह दी और फर्जी संदेशों से बचने को कहा। CUIT की तैयारी के लिए राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओरिएंटेशन सत्र शुरू हुए। छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया, कोर्स चयन और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी जा रही है। शिक्षकों ने समय प्रबंधन और मॉक टेस्ट पर जोर दिया। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अपने लॉगिन से अंक देख सकते हैं। कई उम्मीदवार रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफे पहुंचे। आगे की प्रक्रिया को लेकर विभाग जल्द सूचना देगा। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में छात्र गुटों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर माहौल शांत कराया। परीक्षाएं और कक्षाएं फिलहाल सामान्य रूप से चलती रहीं। जोधपुर एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा कदम बताया। जटिल ऑपरेशन अब ज्यादा सटीकता से किए जा सकेंगे। मरीजों को कम दर्द और जल्दी रिकवरी का फायदा मिलने की उम्मीद है।
है। जैसलमेर में मरु महोत्सव की तैयारियों के बीच विदेशी पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया। होटल और गेस्ट हाउस बुकिंग बढ़ी। लोक कलाकारों ने रिहर्सल तेज कर दी है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। पुष्कर सरोवर के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंची। तीर्थ स्थल होने के कारण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सैंपल लेकर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे सफाई और संरक्षण की योजना बनेगी। सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान की खबरें आईं। किसान खेतों में हालात का जायजा लेते दिखे। कृषि विभाग ने गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है ताकि मुआवजा आकलन हो सके। पशुपालन विभाग ने मवेशियों में लंपी जैसे लक्षण दिखने पर आपात बैठक बुलाई। विशेषज्ञों की टीम निगरानी के लिए प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है। पशुपालकों को बीमार पशु अलग रखने और तुरंत सूचना देने की सलाह दी गई है। भीलवाड़ा में नगर परिषद ने बाजार क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अस्थायी ठेले और ढांचे हटाए गए। कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा का हवाला दिया। जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विस्तार जरूरी बताया गया। परियोजना समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में 2 व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को नोटिस जारी किए गए। पुलिस ने कहा कि भ्रामक संदेश माहौल खराब कर सकते हैं। लोगों से अपील की गई कि बिना पुष्टि कोई जानकारी आगे न बढ़ाएं। उदयपुर में राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। अलग अलग जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं। उद्घाटन समारोह में खेल भावना पर जोर दिया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिल सकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक साथ 3 बाघ देखे। गाइड्स ने इसे दुर्लभ और रोमांचक अनुभव बताया। वन विभाग ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की। पाली के एक टेक्सटाइल यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मशीनरी को नुकसान पहुंचा। जांच जारी है। जयपुर के परकोटे इलाके में पार्किंग को लेकर व्यापारियों और नगर निगम के बीच विवाद हुआ। दुकानदारों ने ग्राहकों की सुविधा का मुद्दा उठाया। निगम ने अव्यवस्थित पार्किंग से जाम लगने की बात कही। बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश जारी है। जोधपुर के कुछ इलाकों में पाइपलाइन मरम्मत के कारण शाम की पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जलदाय विभाग ने पहले ही सूचना जारी की थी। लोगों से पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। मरम्मत कार्य रात तक पूरा करने का लक्ष्य है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अगले संस्करण की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक हुई। आयोजकों ने सुरक्षा, यातायात और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की व्यवस्था पर चर्चा की। शहर में सांस्कृतिक माहौल बनाने की योजना भी साझा की गई। ग्रामीण विकास से जुड़ी बड़ी पहल के तहत राज्य सरकार ने मनरेगा जैसे कार्यों में अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी लागू कर दी है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। पंचायतों को अतिरिक्त बजट और कार्य स्वीकृति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत आज से सभी ब्लॉक स्तर पर विशेष संरक्षण टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों की जिम्मेदारी पौधों की निगरानी, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी ताकि पौधारोपण अभियान स्थायी परिणाम दे सके। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से आज से जिलों में पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पात्र पशुपालकों को आसान शर्तों पर औरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डेयरी और पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत चयनित किसानों को आज से ऑनलाइन वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए 500 नए गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए बजट राशि को मंजूरी दे दी है। इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा संसाधन और ई लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। आयुष्मान राजस्थान योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कार्ड धारकों के लिए मुफ्त ओपीडी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परामर्श और प्राथमिक इलाज बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी की समस्या कम होगी।
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन कार्डों के नवीनीकरण और नए नाम जोड़ने के लिए NFSA पोर्टल आज सुबह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। पात्र परिवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सही दस्तावेज अपलोड करने और समय सीमा का ध्यान रखने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आज से प्रमुख मंदिरों के बाहर पॉलीथिन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े और कागज के थैले उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।